नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की गई कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना है। ऐसे में सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास इस मार्च के हवाले से बड़ी खबर है। जी कामरान साहब। जी, आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया न्यूज़ पे ब्रेक करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मुआहदा तय पा गया है, एग्रीमेंट हो चुका है और उस एग्रीमेंट के तहत जो है अब ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ ये जलसा होगा और जलसा करने के बाद इमरान खान साहब जो है वापस चले जाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो ब्रेक कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि अब कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। हुकूमत के दरमियान और गवर्नमेंट के अपोजिशन के दरमियान ये एग्रीमेंट हो चुका है। इमरान खान साहब कोई धरना नहीं देंगे, सिर्फ एक जलसा होगा और जलसा करने के बाद वो वापस चले जाएंगे। इस तमाम कार्रवाई में, इन तमाम मुज़ाकरात में, इन तमाम पाकिस्तान जिस क्रिटिकल स्टेज पे था और अभी भी है, जिस तरह की खून रेजी और सिविल वॉर की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में कायम है, इसको ख़त्म करने में, डिफ्यूज़ करने में मुसल्लह अफवाज एक दफ़ा फिर, इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर आगे उन्होंने ये एग्रीमेंट करवा दिया। वो एग्रीमेंट जो कोई सोच नहीं सकता था, वो एग्रीमेंट जो एक इम्पॉसिबल एग्रीमेंट नज़र आ रहा था, वो एग्रीमेंट जिसके ना होने की सूरत के अंदर पाकिस्तान एक सिविल वॉर, एक डेडली अफेयर की तरफ जा रहा था, वो एग्रीमेंट बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों से उन्होंने दोनों पार्टीज़ को बिठाया। आपको मैं डिटेल बताऊं, अफवाज पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है इस्टेब्लिशमेंट की। आज के पाकिस्तान को जो सेव किया गया है अनहोनी से, जो खून रेजी हो सकती थी, जो 2014 की रेपुटेशन हो सकती थी, बल्कि उससे वर्स हो सकता था, इसको जिस तरह बचाया है अफवाज पाकिस्तान ने आगे आकर अमन मुज़ाकरात करवा के अमन मार्च, इसको अमन बना दिया है। और वो हुआ ये कि 10 बजे से लेके आज 1:30 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से एयाज सादिक, यूसुफ रजा गलानी और असद महमूद, इनके दरमियान जो है वो टॉक हुई, जिसमें दूसरी तरफ से शाह महमूद, असद उमर और परवेज़ खटक साहब मौजूद थे। और इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कट कह दिया था ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी का मसला है, इस पर ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं हो सकती, इसका आपने अभी हल निकालना है। जब तक ये हल नहीं निकलेगा यहाँ से कोई नहीं जाएगा, यानी इस सिचुएशन से आगे कोई नहीं जाएगा। और ये 6 के 6 लोग बैठे, इन्होंने 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो मुज़ाकरात किए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के इनपुट से, उनकी मीडिएशन से ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आपको मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ बेसिकली पाकिस्तानी अवाम को। कल से ये मुल्क हिजानी कैफियत में था, कल से ये मुल्क एक जुनूनी कैफियत में था, उससे हम निकल आए बाहर। अफवाज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट करवा दिया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, अब जिसके तहत कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, कोई पुलिस वाले नहीं मारे जाएंगे, कोई शहरी नहीं मारे जाएंगे, आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी भी सेव हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ जलसा करेंगे और जलसा करने के बाद वहाँ चले जाएंगे। जगह का तयन किया जा रहा है हुकूमत के साथ मिलके, और इसके बाद ये भी हो सकता है कि मामलात जो हैं जो एग्रीमेंट के दूसरे हिस्से में कि पीटीआई शायद पार्लियामेंट में भी वापस चली जाए या पार्लियामेंट तहलील कर दी जाए, लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी न्यूज़ है, जो कन्फर्म न्यूज़ आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना नहीं होगा, सिर्फ एक जलसा होगा। और उस जलसे के अब ये रास्ते भी सारे खुल जाएंगे। आपको ये भी बता दें, अभी आप देखिएगा सारे रास्ते पूरे पाकिस्तान में, ये सारे टैंकर्स, ये सारे कंटेनर्स, इन सबको हटा दिया जाएगा। सब कुछ अफवाज पाकिस्तान की काविशों से हुआ। और आपको मैं बताऊं कि अफवाज पाकिस्तान की काविशें आज से नहीं स्टार्ट हुई हुई, 26 तारीख से स्टार्ट हुई हुई हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बताए थे। 26 मार्च को परवेज़ खटक ने आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में आएँ और आके एक एग्रीमेंट जो है उसका मसवदा लेके जाएं अपोजिशन के पास। और वो एग्रीमेंट ये था कि इमरान खान साहब कह रहे थे, आर्मी चीफ को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, बुलाकर रिक्वेस्ट की थी, और DGI भी उस मीटिंग में मौजूद थे। 26 तारीख की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये मामलात यहाँ तक पहुँचते ना अगर इस पर अमल हो जाता। आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब ने कि जनाब ये अपोजिशन के पास, वो मेरी तो बात सुन नहीं रहे, आप उनके पास ये एग्रीमेंट लेके जाएँ कि मैं सहमिया तोड़ देता हूँ, और सहमिया तोड़ने के बाद जो है फौरन इलेक्शन हो जाएगा, अदम एतमाद की तहरीक आप वापस ले लें। बाजवा साहब जो है ये लेकर गए, पूरी अपोजिशन की क़यादत वहाँ बैठी हुई थी, सारे लीडर वहाँ बैठे हुए थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उसमें बिलावल भुट्टो, ये सब PDM की पूरी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। 6 घंटे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कन्विंस करने की कोशिश की PDM को कि जनाब आप पीछे हट जाएँ, ये सबसे अच्छा मामला यही है कि इस वक्त असेंबलियां जो है डिज़ोल्व हो जाएं, अदम एतमाद से पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब मान गए, MA के भी सारा मसला हल हो जाएगा। ये मुल्क आज जिस हिजाल में मुब्तला है, ये 26 मार्च को ये मसला हल हो जाना था अगर उस वक्त PDM आर्मी चीफ की बात मान लेती। लेकिन PDM ने ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की बात उस वक्त नहीं मानी और उन्होंने कहा जी अब तो हमने उनको गिरा दिया हुआ है, फौरी इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो हम हुकूमत करेंगे, हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको उजाला कौन करेगा, हम तो उजाला करवा के दम लेंगे।
तो उस वक्त ऑब्वियसली आर्मी चीफ भी बेबस हो गए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा तो फोर्स नहीं कर सकते। 6 घंटे मेरी इतलात के मुताबिक, जो हमारे पास वसूख ज़राए से इतला आई हैं, 6 घंटे कन्विंस करने की कोशिश की। उसके बाद आपने देखा 26 तारीख के बाद क्या हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने किसी भी मौके पर पाकिस्तान की सबसे क्रिटिकल स्टेज में पाकिस्तान के अवाम और अमन व आमा का मफाद जो है उसको पीछे नहीं डाला। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी 2-3 दिन पहले, अभी जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं किया था, ये भी एक बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहा हूं, तो पीटीआई की क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि जनाब एमिकली इस मसले को हल कर लें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी इस पर भी तैयार हो गए हैं कि जनाब वो असम्बलियाँ भी तहलील कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे। वो कहते हैं, वो भी चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन, जिस तरह आप फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं वो भी चाहते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना था कि पाकिस्तान की बका के लिए इक़्तिसादी तौर पर IMF की डील अभी बहुत ज़रूरी है। और IMF जो है उसने हमें बड़ी फेवर दी कि वो अमेरिका के बजाय वो अपना सारा मामला लेके कतर आ गया और उन्होंने वहाँ पे डील कर लेनी थी। तो इमरान खान साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब आप अपने लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर दें, 25 को अनाउंस ना करें। ये मुल्क अभी एक और लॉन्ग मार्च, एक और खून रेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सारे मामले हल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ ने कहा था कि आप रिज़ाइन करें, असम्बलियाँ तहलील करें, बाहर आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब रेडी हो चुके थे नवाज शरीफ के कहने पे, और ये मैसेज भी शहबाज शरीफ ने कन्वे कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये बात बता दी थी, कन्वे कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब ये खुद आमादा हो गए हैं, हुकूमत छोड़ने पर भी, असम्बलियाँ तहलील करने पर भी, रिज़ाइन करने पर भी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करके लोगों को हिजान में अमन व आमा का मसला खड़ा ना करें। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने ये किसी की बात नहीं सुनी, और इस बारे में आज जब मीटिंग हो रही थी जो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, और उन्होंने उस वक्त बड़ा हार्ड स्टैंस लिया है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा यहाँ पे आज ये मसला हल होगा, और मसला हल होगा, हम सब यहाँ से उठेंगे, इसके बगैर यहाँ से जाना किसी ने नहीं। कोई ये मामला सियासत का नहीं है, ये मामला इक़्तिदार का नहीं रहा, ये मामला पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान के शहरियों का है, उनकी जानो माल का है। और फौज इस मौके पे सामने आई है, और उस वक्त फिर ये जैसे आपको मैंने बताया, असद उमर साहब, खटक साहब इस तरफ से और इस तरफ से गिलानी साहब, और इन्होंने बैठ के जो है एयाज सादिक साहब, इन्होंने मामला तय कर लिया, एग्रीमेंट हो चुका है। अब असम्बलियाँ कब टूटेंगी या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये सवाल जो है वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब ने एड्रेस करना है। लेकिन ये मामला बहुत पहले रफा दफा हो जाता। इमरान खान साहब ने उस दिन भी जिस वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे थे, किसी की बात नहीं सुनी। अगर ये 2 दिन आगे ले जाते, और ये मुल्क की इंटरेस्ट में था कि IMF की 25 तारीख को डील हो रही है, इनसे रिक्वेस्ट किया, इनसे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, इनसे इस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की कि जनाब 25 को वो हो रही है डील। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं तो खुद हुकूमत छोड़ने को तैयार हूं, ये डील हो जाए उसके बाद मैं ये हुकूमत छोड़ दूंगा, चाहे 2 दिन में छोड़ूं, 1 हफ्ते में छोड़ूं, लेकिन मैं ये हुकूमत रिजाइन कर रहा हूं। मेरे भाई ने कह दिया, नवाज शरीफ ने कहा आप रिजाइन कर दें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैंने लॉन्ग मार्च करना ही करना है, और उस दिन उन्होंने अनाउंस किया लॉन्ग मार्च, जिस दिन IMF की डील इस वक्त दोहा में होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ, सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो यही है कि अब कोई हिजानी कैफियत नहीं रहेगी। वाजे पाकिस्तान ने आके एक मीडिएटर का, एक पीस ब्रोकर का रोल प्ले किया है, और उसके अंदर दोनों पार्टीज ये मान गई हैं, हुकूमत और PTI, कि कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई इदारों पे हमला नहीं होगा, कोई PTV की इमारत के ऊपर हमला नहीं होगा, कोई वहां बैठेगा नहीं, सिर्फ एक जलसा होगा। इमरान खान साहब वो जलसा करेंगे, जलसा करके चले जाएंगे। जनाब, यानी हुकूमत जो ये चाह रही थी कि एक उनको दे दी जाए, गारंटी दे दी जाए कि जलसा सिर्फ होगा, वहाँ पे धरना नहीं दिया जाएगा। कमर शाह साहब, सूरत हाल जो आपने अभी बात की, 2 ऑप्शन है, पार्लियामेंट में वापस भी आ सकती है तहरीक इंसाफ, और पार्लियामेंट को तहलील भी किया जा सकता है। दैट्स राइट। इमरान खान साहब का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो किस सूरत हाल में मैं आपको बताऊं, ज्यादा ऑप्शन ये है कि शायद PTI जो है, अगर तो पार्लियामेंट तहलील नहीं होती, अगर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा फौरी तौर पर नहीं देते, और ये भी चांस है कि वो दे भी सकते हैं, लेकिन अगर फौरन नहीं देते तो फिर शायद इंतखाबी इस्लाहात के लिए इतनी सेनेटी प्रिवेल कर जाए। अब जो जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि PTI कहे कि ठीक है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामेंट में आ जाते हैं, और उसके बाद उसको पार्लियामेंट तहलील कर दिया जाए। लेकिन पहले ये मसला हल हो सकता था, ये 27 को भी मसला हल हो सकता था, 3 दिन पहले भी मसला हल हो सकता था, अगर PTI की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। पहले PDM ने जो है वो सारा काम खराब किया, फिर PTI ने जो है सारा काम खराब किया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट बीच में आई, इस्टेब्लिशमेंट ने आके पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर ये जो डायलॉग करवाया है इन दोनों पार्टीज को, जिसको कोई बैठाने को तैयार नहीं है, खुद भी बैठने को तैयार नहीं है, इनको जो बैठाया है, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क जो उन्होंने कर दिया है आज। और इसमें पाकिस्तान के अमन के लिए नवीद है, पाकिस्तान की आवाम देखे ना, लोग जिस तरह जलील हो रहे हैं, कोई लाठियां पड़ रही हैं, किसी के गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, ऑयल टैंकर चल, इस तरफ भी पाकिस्तानी है यूनिफॉर्म में पुलिस वाले, उस तरफ भी पाकिस्तानी है जो पिट रहे हैं। तो बेसिकली इट इज ओवरऑल पाकिस्तान का लॉस है। मतलब ये तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, देर लगी, इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही बड़ी कोशिश की, ये लॉन्ग मार्च ना करते, इनको
इनको यहां तक एश्योरेंस दे दी थी शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब मेरे बड़े भाई ने कह दिया मैं रिजाइन कर रहा हूं, या IMF की डील हो जाए, हम तो खुद असेंबली हम चाहते नहीं, हम तो 3 हरफ भेजते हैं, हम तो फ्रेश मैंडेट के लिए जा रहे हैं। इमरान साहब को ये कन्वे किया गया, वो ये भी नहीं माने। लेकिन चलें, पुरानी बातों को छोड़ के आज की सबसे अच्छी खबर जो है, जो दुनिया न्यूज़ से ब्रेक की है हमने, वो ये कि अब कोई धींगा मुश्ती, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोई कत्ल गारत, कोई पुलिस का लाठीचार्ज, कोई पुलिस की शेलिंग नहीं होगी। इस मुल्क में अमन व अमा से मामला हल होने की तरफ हम जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा इमरान खान साहब का, और उसके बाद वो चले जाएंगे। यानी कामरान साहब, ये कहा जा सकता है जिस तरह 2 रोज़ पहले वज़ीर दिफा पर उन्होंने भी कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा था कि हम 4 रोज़ पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का इरादा कर चुके थे, तो IMF फिर आड़े आया, IMF डील का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का किया तभी था कि हम IMF से पाकिस्तान को निकाल लेंगे। आपको पता है IMF जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ, या एक ऐसी गवर्नमेंट जो तहलील हुई हुई हो असेंबलियों से, तो बात नहीं करेगा। IMF तो बात करेगा कि कम से कम कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। IMF ने बड़ी फेवर दी पाकिस्तान को, वॉशिंगटन के बजाय स्पेशली, ये भी आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, वो दोहा आए हैं। और उन्होंने, शहबाज शरीफ का यही था कि चलो जी IMF की डील हो जाए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। हम पेट्रोल डीजल को तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो IMF की डील तो उन्होंने इंप्लीमेंट करनी नहीं थी, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करनी थी। लेकिन उसके बाद ये था कि ये डील हो जाती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पीछे खड़ी होती है, IMF वाले ही मान जाते। लेकिन इमरान साहब ने ये होने नहीं दिया। उनको बड़ा रिक्वेस्टें की गई, उनको बड़ा समझाया गया कि जनाब आप चलें, आप देख लें, हम आगे अनाउंस कर लें, 27 को अनाउंस कर लें, आप देख तो लें। हो सकता है शहबाज शरीफ जो है वो रिजाइन ही कर जाए, हो सकता है शहबाज शरीफ तहलील ही कर दें असेंबली जो है। लेकिन उन्होंने सब्र नहीं किया। उन्होंने ऐन उस दिन जिस दिन IMF का एग्रीमेंट था, उसी दिन धरना रखा ताकि IMF को भी पता चले या इस मुल्क में तो कितनी इंस्टेबिलिटी। सब आपकी बात का लुबे लुबाब ये कि खान साहब जो है वो किसी की मानते नहीं है, तो आज का जो माहिदा हुआ है इसमें किसका किरदार था? बताता रहा हूं, फौज, मजबूर एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे ये इस मुल्क की बका का मसला है, यहाँ से तो आप उठ ही नहीं सकते ना, आप बैठ जाएं। 3 उस तरफ के थे, 3 इस तरफ के थे, आपको मैंने बताया। मैं आपको दोबारा नाम पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ याद सादिक साहब थे, गिलानी साहब थे, असद महमूद साहब थे, शाह महमूद साहब, असद उमर साहब और परवेज खटक साहब इधर से थे। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ से ये पाकिस्तान का इशू है, ये आप इलेक्शन कराएं जो कराएं, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट करके उठे यहाँ से। लेकिन ना पाकिस्तान की आर्मी ने तो इलेक्शन में नहीं जाना, उनका तो कोई इख्तिदार में स्टेक नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है इस मुल्क के इंटरेस्ट में किया है, पहले मुल्क के इंटरेस्ट में किया और अभी मुल्क के इंटरेस्ट में किया। अगर समझ जाए पॉलिटिशियंस हमारे। कामरान साहब, 2 ऑप्शंस का जिक्र आपने किया, या तो पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी या तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी। दोनों सूरत हाल को देखा जाए, अगर IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और अगर बिलफर्ज दूसरा नुकता भी देखा जाए कामयाब नहीं हो पाते, तो कौन सी ऑप्शन आपको किसके लिए मौजूद लगती है? नहीं, उम्मीद ये है कि IMF से मुज़ाकरात पाकिस्तान के कामयाब हो जाएंगे। और उन्होंने आपको देखे ना एक गुडविल जेस्चर दिया है। आपको बताता रहा हूँ, बजाय पाकिस्तान अमेरिका जाता, वो अब करीब आ गए, हमारे कतर आ गए। और उसका आई थिंक जो वजीर खजाना है वो तो इसी एग्रीमेंट पे। लेकिन ये आज की जो बदमनी है, ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कतर में इसकी खबरें नहीं फ्लैश हो रही होंगी? हम ये जो आज खबर दे रहे हैं दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, ये एक सेटिस्फैक्ट्री न्यूज़ है, ये इस्तेहकाम लाने वाली न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर बदमनी नहीं होगी, अब धरना नहीं होने जा रहा। अब ये कंटेनर आप देखिएगा उठा दिए जाएंगे। हुकूमत ने भी मान लिया है कि वो कंटेनर रस्ते सारे खोल रही है। जिसने जाना है इमरान खान साहब के जलसे में आए, लाखों का करोड़ों का मजमा हो, लेकिन इमरान खान साहब धरने की कॉल नहीं देंगे PDM की तरफ से, जैसा आपको मैंने बताया। वरना 26 मार्च को जिस तरह बाजवा साहब गए थे, मामला खत्म हो जाता, ये हिजान खत्म हो जाता, ये तूफान खत्म हो जाता, इस मुल्क के अंदर डॉलर 200 तक पहुंचता ही ना। अगर ये उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की बात, एस्टैब्लिशमेंट की बात मान लेते। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, डॉलर हो गया 202 पे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर, हमें खुशखबरी। शामी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शाफी साहब, मैंने अभी खबर ब्रेक की है कि बड़ी खुशखबरी है कि एग्रीमेंट हो गया है दोनों पार्टीज के दरमियान। एस्टैब्लिशमेंट ने एक दफा फिर बड़ा डायनामिक रोल प्ले किया है। और अब इमरान खान साहब धरना नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ जलसा होकर वापस चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि फरीकैन जो है उनके लिए बेहतर है, क्योंकि पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक जो है वो PTI को हासिल है और ये हक जो है इसका इनकार नहीं किया जा सकता। उनको जो जलसे के इनेकाद की इजाज़त मिल गई है, इससे हालात बेहतर होंगे और एक फजा जो है उसमें जो बादल छाए हुए थे और जो एक मुहाजराई जो थी जोर पकड़ रही थी, उसको सुकून मिलेगा। और ये मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है इस पर मुतमईन होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करें। शाफी साहब, ये अब असेंबलियां भी चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये इससे पहले तो आपको मैंने न्यूज़ शेयर की थी, लेकिन आपका क्या ख्याल है? अब तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने खुद चाहते थे इस्तीफा देना। और पहले इमरान खान साहब जी, इमरान खान साहब का खिताब सुन लें जी। कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती,
और मैं आज पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये जो चोरों का टोला है, जिसमें अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं। सारी जगह लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को घरों में रात को दीवारों के ऊपर छलांग मार के पुलिस वालों ने हमारे लोगों को पकड़ा, उनकी औरतों को तंग किया। मैं सवाल पूछता हूं कि जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जब डीजल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब मरियम निकली थी लॉन्ग मार्च के लिए, हमने किसी को नहीं रोका। हमने कोई रुकावटें इनके सामने नहीं रखी, क्योंकि हमें अवाम से कोई डर नहीं है। ये डरते हैं अवाम से, इनको खौफ है, क्योंकि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। तो मैं आज इन सबको यहां स्वाबी इंटरचेंज से पैगाम देना चाहता हूं कि जो भी आप करेंगे, हम इंशाल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, जो हमेशा हुआ। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, कानून के बीच में रह के। इसलिए मैं अदालतों से भी कहता हूं कि किस कानून के तहत ये रोक रहे हैं हमें। हमारा ये हक है। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को इकट्ठा करके एक कौम बना रहे हैं, जो एक आजाद कौम बनेगी, जो कभी किसी की गुलामी नहीं करेगी, जो अमेरिकनों के गुलामों को, इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करती। और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं कि आज आपने निकलना है और अपने मुल्क की आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए हमारी ख्वातीन ने, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे वकला ने, हमारे रिटायर्ड फौजियों ने, सब ने निकलना है इस मुल्क को आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाबी इंटरचेंज पे उन्होंने कहा कि कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती, हर सूरत हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हर सूरत हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया हुकूमत को, कहा कि चोरों का टोला और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आवाम से खौफजदा हैं और इसी खौफ के पेश नज़र ये कंटेनर लगा कर रस्ते बंद कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि ये किस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं, किस कानून के तहत ये हमारे पे रुकावटें लगा रहे हैं। कामरान शाहिद साहब, इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि या पार्लियामेंट तहलील होगी या इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे। लेकिन मामला अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते भी हैं तो क्या इलेक्शन रिफॉर्म से पहले शाह महमूद पहले सुन लेते हैं।
जंजीरों से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो नाखानदगी मुफलिसी से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो जहालत से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दी से आजाद हो, वो पाकिस्तान जो दुनिया में सर उठाकर फख्र से चल सके। नजरें झुका के जीना हमने बहुत अरसा नजर झुका के जिए हैं, अब सर उठा के जीने के लिए तैयार हो। तो फिर चलो इस काफिले के साथ साथ इस्लामाबाद में कह रहे हैं वो लोग कि वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लो, पख्तूनो सुन लो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये थक जाएंगे, ये कह रहे हैं इनको भूखा प्यासा रखो ये भाग जाएंगे, ये कह रहे हैं इनमें इतना हौसला नहीं है, आज है रात के बाद नजर नहीं आएंगे। क्या वो सही कह रहे हैं? पक्की बात। इंशाअल्लाह जब तहरीके जन्म ले। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की शाह महमूद कुरैशी जो कि उन मुज़ाकरात में मौजूद थे जिसका आपने हवाला दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी रात के बाद नजर नहीं आएगी हुकूमत। और दूसरी जानिब गवर्नर ने भी आज सुबह मुसद्दिक मलिक साहब और खुर्रम दस्तगीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने भी कहा कि इनसे ना मुसालहत होगी ना मुफाहमत होगी। देखिए यार, ये होती है पॉलिटिकल गिमिक्री। उसके अंदर ये होता है कि आपने ऑब्वियसली अपने ऑडियंस को तो ये नहीं बताना कि आप मुज़ाकरात करके आ रहे हैं, बता भी नहीं चाहिए। ठीक है, अवाम का जोश जज्बा आपने रखा हुआ है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि इनसे मुसालहत हो ही नहीं सकती। लेकिन पॉइंट ये है कि वाकई ये दोनों उसी एंड पे खड़े हुए थे, ये दोनों नो रिटर्न पे खड़े हुए थे। और इन दोनों का नो रिटर्न पे खड़े होने का मतलब था कि पाकिस्तान जो है वो अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा था। वो तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट बीच में आई है और उसने उनका ही करिश्मा साजी है कि उनको किस तरह इन दोनों को बिठाया है, दो वॉरिंग हेड्स को जो बैठ ही नहीं सकते थे। और ये उन्हीं का कमाल है कि उन्होंने इन दोनों को कन्विंस भी करा लिया कि मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर ये धरना अब नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च अब नहीं होगा, सिर्फ एक जलसा होगा, ये वापस जाएंगे। और ऑब्वियसली हुकूमत के एंड पे जो है सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे, अब कोई रुकावटें भी नहीं होगी। आप देख लेंगे थोड़ी देर में खुलना शुरू हो जाएंगी सारी चीज़ें। बड़ा भरपूर जलसा होगा इमरान खान साहब का, बड़ा भरपूर वो खिताब करेंगे, लेकिन धरना नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा आज का सबसे बड़ा तोहफा है पाकिस्तानी अवाम को, सबसे बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए। क्योंकि अगर धरना देखें ना, स्कूल वहाँ बंद या लाहौर में ही बंद हो गए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सा हैजान, एक अजीब अबतरी सी फैली हुई है, स्टॉक एक्सचेंज गिरी पड़ी है, इकॉनमी में अदम इस्तेहकाम आया हुआ है। और ये तो है न्यूज़, लेकिन मेरा अपना आइडिया है कि अब मेरा ख्याल से शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही तुले हुए थे रिज़ाइन करने पे, वो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था। और अगर इमरान साहब 25 तारीख को ये अनाउंसमेंट ना करते तो ये रेजिग्नेशन की डेट देने वाले थे शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पे, नवाज शरीफ साहब के कहने पे। लेकिन अब मेरा ख्याल से इनको करना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कमर साहब, एक बड़ा अहम नुकता वो ये है कि 13 के बाद से देखा जाए तो वैसे तो हर इलेक्शन ही जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। अगर 2014 के धरने की बात की जाए, वो इसी बुनियाद पे धरना दिया गया था, 126 दिन का धरना था, लेकिन फ़ायदा उस पर भी नहीं हुआ था। तो क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर ज़रूरी ये पॉसिबल होगा इलेक्शन? यार, इलेक्शन रिफॉर्म्स आइडियली तो होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट में जाएं, सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स तक जाएं, ना कौमी असम्बली के सेशन में रोज़ बैठें, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में बैठ जाएं, इलेक्शन रिफॉर्म्स को देखें, उस पर अपनी कंसिडरेशंस दें। शामी साहब हैं हमारे साथ जी। शामी साहब, थोड़ा आप बताइएगा कि अब आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? अब क्या शहबाज शरीफ साहब को खुद ही इस्तीफा देके, पहले भी वो चाह रहे थे इस्तीफा देना, लेकिन इन्होंने लॉन्ग मार्च को करके तो उनको रिएक्शनरी कर दिया, अब तो कोई जवाब नहीं बनता हुकूमत चलाने का, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो भी चीज इत्तेफाक राय से तय पा जाए उसका अमल होना चाहिए। और ये सियासी जमातें जो हैं, अगर आज मुज़ाकरात कर सकती हैं, किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं, तो इंतखाबात के मामले में भी इन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सेनेट में पीटीआई इस वक्त मौजूद है और कल सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये वो रिफॉर्म्स की बात भी की है और वो ज़ेरे बहस भी आएगी बात। तो अब ये हो सकता है कि सेनेट के जरिए से ये मुज़ाकरात जो हैं चलें, या उसके अलावा अगर पार्टी की सतह पर हो तो वो भी हो सकते हैं। तो बातचीत से मामलात को तय करें, इलेक्शन की तारीख तय करें और जो भी हो इत्तेफाक पैदा करें, और ताकि
खलजान से, उलझन से निकाले। बिल्कुल शामी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। मैं व्यूअर्स को फिर बता दूं जिन्होंने ज्वाइन किया है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया न्यूज़ ने आपको दी और एक तरह की खुशखबरी दी है कि अब धरना, लॉन्ग मार्च, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। इमरान खान साहब की टीम और ऑपोजिशन के गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हुए, इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए और ये मान गए हैं कि अब सिर्फ पीस होगा। इमरान खान साहब सिर्फ जलसा करेंगे, धरना दिए बगैर वापस चले जाएंगे, हुकूमत रास्ते सारे खोल देगी। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने पहले भी बताई थी लेकिन दोबारा बता देता हूं कि बदस्तूर इस्टेब्लिशमेंट जो है 26 मार्च से वो इन कोशिशों में है कि फौरी इलेक्शन हो, मुल्क में पीस रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, वॉरिंग एंड्स जो है वो इम्पॉसिबल सिचुएशन की तरफ ना जाएं। 26 मार्च का तो आपको मैंने बता दिया, जो बाजवा साहब ने एफर्ट की थी 6 घंटे बैठ के पीडीएम के साथ, लेकिन वो बात नहीं माने जो इमरान खान साहब ने उनको फरमाइश कर दी थी या जो तजवीज़ दी हुई थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, ये जो मैंने पहले भी बताया दोबारा बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 25 मार्च की जो इन्होंने अनाउंस किया है, इतवार को इन्होंने अनाउंस किया है, उससे भी 2-3 दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफ़ा फिर पीटीआई के शाह महमूद, असद उमर और खटक साहब को और गवर्नमेंट के याद सादिक वगैरह इन सबको बिठाया था और इनको ये कहा था, इनसे बल्कि इनको ये पैगाम दिया था कि जनाब इन तीनों को, इमरान खान साहब को पैगाम दे दें कि IMF का 25 तारीख को इजलास है, वो स्पेशली अमेरिका से कतर आए हैं, हमें फेवर दे रहे हैं कि यहाँ पे आके मामला ख़त्म कर देंगे, निपटा देंगे हमारे हक में, लग ऐसे रहा है हमें, आप इस्तेहकाम रखें। इस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की इन तीनों लोगों को कि इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ कि जनाब 25 तारीख तक टाइम दे दें, 25 के बाद जी कामरान साहब बात कंटिन्यू आप। 25 के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब को, 25 के बाद आप धरना करते रहिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है और धरने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया था कि मैं ये असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। होना यह था कि शहबाज शरीफ ने खुद कहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा, आप इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप ये पैगाम दे दें कि जनाब मैं तो खुद ये गद का टुकड़ा लेना नहीं चाह रहा, लेकिन 25 तारीख तक IMF का मसला है, इस्टेब्लिशमेंट भी कह दिया IMF का मसला है, तो आप 25 तारीख तक रुक जाए, ऐलान ना करें। शहबाज शरीफ साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं तो फ्रेश इलेक्शन चाहता हूँ, लेकिन इमरान साहब नहीं माने और इमरान खान साहब को बहुत समझाया गया। उन्होंने ऐन उस वक्त ही IMF वाले दिन जिस दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं ये आज का धरना रख दिया। और लेकिन खुशी की बात ये है कि चलें फिर आज इस्टेब्लिशमेंट साहब की वजह से इस्टेब्लिशमेंट वो ये मसला हल हुआ। शामी साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्करी साहब मौजूद है, अस्करी साहब की भी राय है। अस्करी साहब, शामी साहब, सर ये पहले भी तजवीज़ पेश की गई थी इमरान खान साहब को, शाह महमूद, असद उमर खटक साहब को बताया गया था कि जनाब ये IMF की डील होने दें। शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि जी मेरे भाई ने मुझे कह दिया कि मैंने तो वैसे भी रिज़ाइन करना है और असेंबली तोड़नी है, हमें फ्रेश इलेक्शन में जाना है, लेकिन इमरान साहब माने नहीं। शामी साहब आए थे, भाई साहब मौजूद नहीं है, अस्करी साहब भी मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये दोनों आएंगे इनसे बात कर लेंगे। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि मुल्की इंटरेस्ट जहां पे आ जाए तो ऑब्वियसली उस वक्त हमें जो है वो। शामी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कामरान साहब वही नुकता है, आपको तो नजर आ रहा है मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन, तो सवाल मेरा ये था जो बात अधूरी रह गई, बहुत करीब नजर आ रहा है, बहुत करीब इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर क्या पॉसिबल है? यार इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है उसमें देखें क्या चीज़ें हैं। तो वो ओवरसी वालों का वो कह रहे हैं कि जी वोट का हक नहीं देना, दूसरा वो EVM मशीन तो आपको पता है वैसे ही फारे गए, वो तो अभी तक उनका तो हुआ ही नहीं ना, मसला हल नहीं हुआ, वो तो अभी टेस्ट ही नहीं हुई, तो अप्रूव ही नहीं हुई। ओवरसी वालों का मसला है, वो मसला ये तय कर लें। शामी साहब आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही है। शामी साहब मैं ये कह रहा था कि ये भी न्यूज़ है हमारे पास कि इससे पहले इमरान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी और शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम भेजा था कि जी मैं तो खुद ये असेंबलियां तोड़ना चाह रहा हूँ, रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये 25 तारीख जो है IMF जो है इसका मसला ज़रा हल करने दें। इसके बाद सारा, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये मुल्क का मसला है, ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, उसका इकॉनमी का मसला है, इसको आप हल होने दें। लेकिन इन्होंने कमिट करके भी खटक साहब वगैरह ने उसके बाद उन्होंने अनाउंस फिर भी कर दिया 25 मार्च का, 25 तारीख का आज का। सर ठीक है, ये मेरी इत्तला भी यही है कि ये नए इंतखाबात जो है उनकी तारीख का ऐलान दिया जाना था और ये बात तय हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने ये तारीख दे दी लॉन्ग मार्च की और उसकी वजह से मामला उलझ गए। लेकिन अब कामरान, हम जनाब कहाँ तक इन चीज़ों में फंसे रहेंगे? अब जो पेशरफ्त हुई है उससे आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे को ताने देने की बजाय या कुछ याद कराने की बजाय
या भूल जाने की बजाय अब फैसला करना चाहिए कि इंतखाबात जो हैं उनके ऊपर, उनकी तारीख पर भी इत्तफाक हो, उनके इंतजामात पर भी इत्तफाक हो, और हम जो कौम चाहती है उसको इक़्तिदार पे बैठा दें। तो चीज़ों को आगे की तरफ हमें लेके जाना चाहिए ताकि हम इस सूरत हाल से बिल्कुल देखिए चीज़ें आगे जानी भी चाहिए। शामिर साहब साथ ही मौजूद है। कामरान साहब एक नुक्ता उठाना चाहूँगा, अभी आपने भी गुफ्तगू मुलाहिजा की इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा कि एक तो सवाल किया कि किस कानून के तहत ये रुकावटें डाली जा रही हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम इन तमाम रुकावटों को दूर करेंगे और फिर डी चौक भी पहुंचेंगे। तो दूसरी जाने मुज़ाकरात की आपने बात की, फिर मुज़ाकरात के इल्म होने के बावजूद इमरान खान इस तरह की बात देखें, ये हो सकता है कि हुकूमत ने ये मान लिया हो कि डी चौक के आसपास इनको जलसे की इजाज़त दे दी जाए। दो ऑप्शंस दी, और ये भी हो सकता है कि ये वैसे ही कह रहे हो और डी चौक शायद ना जाए, डी चौक से बाहर जलसा करें। लेकिन ये तीसरी बात भी हो सकती है कि जो मैंने आपको बताया है ये तो है 1:30 बजे की कन्फर्म डेवलपमेंट का, वो मान गए हैं, उधर से उन्होंने रास्ता खोले। लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब तो कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, इमरान खान साहब कभी भी वीटो कर सकते हैं। बिल्कुल इन मुज़ाकरात में जो पीटीआई ने एग्री किया उनके बिहाफ पे, असद उमर साहब जैसे लोगों ने, जैयद लोगों ने, शाह महमूद जैसे लोगों ने, खटक साहब जैसे लोगों ने, अगर वो उससे पीछे जाते हैं तो फिर मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि ये मुल्क जो है फिर पॉलिटिकली डिरेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ढूंढते फिरेंगे इलेक्शन भी और सियासत भी। शामिर साहब यही सवाल आपसे है, अगर इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते हैं अपने इस बयान से या इस माहदे से, तो फिर किस तरह से देख रहे हैं आप हालात को? देखिए, ये जो कामरान ने ये बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर अब वो यू टर्न लेंगे तो इसका मतलब ये है कि सियासी कुव्वतें जो हैं उनके हाथ से मामला निकल भी सकते हैं और कोई दूसरा इक़दाम भी हो सकता है। ये 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात जो थी वो जुल्फारी भुट्टो साहब के और पीएनए के दरमियान किसी तरह की कैफियत पैदा हो चुकी थी। एक बात मानी जाती थी, फिर उसके बाद उसका इनकार कर दिया जाता था और उसकी वजह से फिर फौज को आगे बढ़ना पड़ा और वो सूरत हाल दरपेश हुई जहाँ तारीखें याद करते हैं तो पूरा अफसोस का इज़हार करते हैं। तो अब सियासी जमातें जो हैं और सियासी कुव्वतें जो हैं, अब उनको जो तय हो जाए उससे मुनहरिफ नहीं होना चाहिए, मामलात को संभालना चाहिए और अपने हाथ में रखना चाहिए, वरना फिर अगर पछताना पड़ेगा तो फिर किसी के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। यानी किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर साहब खुशामदीद कहेंगे भी आपको। सर किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि आज कामरान शाहिद साहब ने बड़ी खबर दी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माहिदा तय पा गया कि सिर्फ आज जलसा होगा, कोई तशद्दुद नहीं होगा, धरना नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब अब से चंद लम्हों के पहले इमरान खान साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे, रुकावटें अबूर करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब इस माहिदे से भी यू टर्न ले लेते हैं तो फिर आप किस तरह से देख रहे हैं हालात को? देखिए, दरमियाना रास्ता जो है वो सभी के फायदे में है और अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है जिसके होने की खबर मिल रही है तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। एक मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में और ये मुश्किल सिचुएशन तवालत भी पकड़ सकती है। तो इस तरह अगर रास्ता निकल आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे हमें कोई चीज़ तब्दील होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो स्टाइल सुबह से चल रहा है वही इस वक्त भी हमें लाहौर के अंदर और हर तरफ वही चीज़ नज़र आ रही है। तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसके कुछ न कुछ इशारे हमें अमली तौर पर नज़र आने चाहिए। उसमें दोनों तरफ का किरदार है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसमें पीटीआई भी है, हुकूमत भी है। तो लिहाजा इंतजार तो करना पड़ेगा, गू की सूरत हाल रहेगी जब तक कि हमें ग्राउंड पे तब्दीली के आसार नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। कामरान साहब आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहब ने ट्वीट किया है कि जी जो माहिदे की खबर दी है वो गलत है, हमारा कोई ना बातचीत हो रही है ना माहिदा हुआ। ये तो मरीम औरंगज़ेब मेरे ख्याल से या तो उस एग्रीमेंट में मौजूद नहीं थी या फिर नहीं थी, वो आपने जो 3 नाम मौजूद नहीं थी। लेकिन उनसे ये पूछे, उनको ले टेलीफोन लाइन में, उनसे पूछे कि आज मुज़ाकरात हुए कि मुज़ाकरात नहीं हुए, उन मुज़ाकरात में आज सादिक साहब और दूसरे लोग बैठे कि नहीं बैठे, ये उनसे पूछें। उनको लें टेलीफोन लाइन पे, उनसे पूछें कि जी गिलानी साहब, असद महमूद साहब आज बैठे कि नहीं बैठे पीटीआई के साथ, और ये किस तरह एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उनकी टॉक हुई कि नहीं, उनसे उनको लाइन पे लें। अच्छा कामरान साहब ये बताइएगा कि अगर माहिदा करना था, साथ बैठना था, बात यहाँ तक पहुँचनी थी, तो फिर एहतजाज करने देते तरीके इंसाफ को। ये रुकावटों की क्या ज़रूरत थी? ना वो पुलिस वाले बेचारे की जान जाती, ना लोगों को नुकसान होता, ना परेशानी का सामना करना पड़ता। एहतजाज की कॉल अगर देरी थी, सॉरी तो तरीके इंसाफ को इजाज़त दे दी जाती, रुकावटें ना खड़ी की जाती। देखिए वो तो उस वक्त देखें ना, गवर्नमेंट आप ये देखें कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में लाए, जब धरने का उन्होंने ऐलान कर दिया तो गवर्नमेंट को लिया एक रिएक्शनरी मूड के अंदर,
और आपको पता है इससे पहले भी जब चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, इन्होंने इनको डी चौक तक, पहले डी चौक से बाद में डी चौक के अंदर इस गारंटी पे कि जी आप हमले शमला नहीं करेंगे आने की परमिशन दे दी थी। लेकिन वो तजुर्बा बड़ा तल्ख है नून लीग का ना, वो आपको पता है फिर ये PTV तक गए, फिर ये पार्लियामेंट हाउस पे हमलावर हुए, फिर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमलावर हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब की दफ़ा उन्होंने उसको तो रिपीट नहीं करना था ना उस रेफरेंस को। तो कहने का मतलब ये है कि वो इसलिए उन्होंने एडवांस जाके जो है ना ये एक रिएक्शनरी वो किया है कि जी पहले ही कम लोगों को रोका जाए, कम लोग वहाँ पे आए, क्योंकि जब लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप बताएं ना, फिर तो आप उनको खुदा ना खास्ता मार तो नहीं सकते, पाकिस्तानी है वहाँ, उनको आप शैलिक ज़्यादा क्या कर सकते हैं। फिर लोग बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने लोगों को डील करना। और अगर वो वायलेंट भी हुए हो, इन्वोक्ड वायलेंस भी हुआ, वहाँ पर लीडर्स भी शेख रशीद साहब जैसे खूनी इंकलाब की दावतें दे रहे हैं और गद्दारी के नारे लग रहे हो, तो फिर ये सिचुएशन हो जाती है। बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं इसका हमें नहीं पता, ये जो अभी इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि अब हो ये भी हो सकता है इस एग्रीमेंट के तहत जो है कि PTI पार्लियामेंट में इस हद तक वापस आ जाए, इस हद तक कि इलेक्शन रिफॉर्म्स में बैठ जाए। शामिर साहब यही सवाल आपसे, अगर एग्रीमेंट करना था, लचक दिखानी थी दोनों पार्टीज ने, तो फिर ये सब कुछ जिसमें नुकसान तो सिर्फ आवाम का हुआ ना। शामिर साहब बड़ा नुकसान बच गया वैसे। शामिर साहब को शायद आवाज नहीं आ रही, अस्करी साहब को पूछ रहे हैं जी, आगे शामिर साहब। जी सर। जी, जो नुकसान हो चुका है आप उसकी फिक्र ना करें, जो नुकसान होने वाला है उसकी फिक्र करें और उस पर शुक्र अदा करें कि वो नुकसान ना हो। इसलिए जब भी कोई मामला तय होता है तो आप माजी में नहीं उलझते, आप मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं और मुस्तकबिल में जो नुकसान होने वाला होता है उसका अजाला मुमकिन हो जाता है। तो इसलिए अभी जो हमने मंजर देखे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हालात कहीं खराब हो सकते हैं, कहीं उलझाव पैदा हो सकता है बड़ा। तो इसलिए अगर ये फरीकैन जो है उनमें कोई चीज तय हो जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ही अच्छी बात है। प्रोफेसर साहब आप यही नुकता आपकी तरफ उठाऊंगा और एक ऐड करूंगा इसमें कि कौमें वही तरक्की करती जो माजी से सबक सीखती हैं। माजी में हमने देखा इसी तरह के हालात थे, बल्कि इससे बदतर हालात हुए। 126 दिन का धरना भी हुआ लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला था उससे। देखिए हमारे यहाँ सियासतदान आमतौर पर माजी से सबक कम ही लेते हैं, लेकिन ये है कि अगर पिछले चंद सालों की डेवलपमेंट से कुछ सीख लें, क्योंकि इन सब से उन वाकयात से ये सब लोग गुजरे हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। अब तो सिर्फ हमें देखना है कि क्या हकीकत बदलती है कि नहीं बदलती है, और अगर तो हकीकत बदल जाती है ग्राउंड पे तब हम समझेंगे हाँ ये बात सही डायरेक्शन में जा रही है, वरना मामलात जो है वो कोई अच्छी सिमत में नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए। अच्छी खबर है लेकिन इसकी जो है रियलिटीज़ के चेंज होने की ज़रूरत है, जैसा मैंने पहले कहा, और वो अभी तक हमें कहीं से खबर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। कामरान साहब, पाकिस्तान के कलमिया रहा है हमेशा से, तमाम इलेक्शन उठा के देखे जाएं तो जो पार्टी हारती है वो ये कहती है कि धांधली हुई। इस चीज़ की क्या कोई गारंटी मांगी गई है जो आपने माहिदा की आज खबर दी है? बेसिकली एक तो ये है कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो बात है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आज एग्रीमेंट हुआ है 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक, इसके अंदर कहीं ये बात तय नहीं हुई कि शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन करेंगे। ये मैं क्लियर कर दूं इस बात को, और ना शहबाज शरीफ साहब ने इसको एक्सेप्ट किया है। ये डेवलपमेंट है इनके लॉन्ग मार्च से डिक्लेयर करने से पहले की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद ये फैसला करके बैठे हुए थे कि मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना, और वो हर जगह पे कह रहे थे। जी। और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा हुआ था कि आप कंटिन्यू ना करें, आप ये गंद अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। तो ये उस वक्त की डेवलपमेंट थी। लेकिन आज ये जो बात हुई उसमें इन्होंने ये मान लिया कि आपको जी हम फ्री दे देंगे जोन्स, आप बता दें कहाँ हम जलसा करना है। गवर्नमेंट इस बात पर मान गई है, हम रस्ते आपके लिए खोल देंगे, कंटेनर्स उठा देंगे, वायलेंस नहीं होगा, आपके लोग पहुंचे अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं आप, लेकिन फिर सिट इन नहीं होगा। इस हद तक तो है। ये बात सही है कि इस्तीफे वगैरह की कोई बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आएगी जी वो इस्तीफा दे देंगे। हाँ, पहले वो खुद अपने तौर पे सोच रहे थे, उनके जब ये लंदन गए हुए थे तो नवाज शरीफ ने उनको ये मशवरा दिया था कि जी आप इस्तीफा दें, निकले यहाँ से, जान छुड़ाएं, किस गद में पड़ गए, हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए। तो उस वक्त फिर IMF आड़े आ गया बीच में और इकॉनमी का मसला आ गया बीच में, तो ये मामला हुआ है। कामरान साहब, सवाल मेरा ये था कि वो जो जब इलेक्शन हो जाता है, माजी की ये मिसाल रही है, तारीख रही है कि जो पार्टी हारती है वो कहती है कि धांधली हुई। इस चीज़ को कैसे किया जाएगा नेगेट? अब ये तो देखिए जी, ये तो पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया वही फौज ने कराया था 1970 में, और उसका रिजल्ट सभी ने आई थिंक एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी एक ट्रेजेडी हो गई
ये तो अब मानना ना मानना तो और बात है। ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी ना, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं भी मान के तो मान जाते हैं, नवाज शरीफ वगैरह ये कौन सा धरना या लॉन्ग मार्च करते हैं। असल मसला होगा कि इमरान खान साहब मानते हैं, वो पहले इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक है। कोर्ट जब तक सही है, जब तक उनके हक में फैसले दे रही हो, इस्टेब्लिशमेंट जब तक उनके हक में चल रही हो तो बिल्कुल ठीक होती है। तो ये तो सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, ये आपको पूछना चाहिए तहरीक इंसाफ से कि वो इलेक्शन मान जाएगी या इलेक्शन से पहले भी उनकी कुछ शराइत होंगी कि इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए, फलां को चेंज किया जाए, फलां को चेंज किया जाए। और इलेक्शन अगर वो भी चेंज कर दिया जाए बिलफर्ज, और उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो उस तरह का ना आए, लेट सपोज हो सकता है आ भी जाए, ना आए, तो क्या तहरीक इंसाफ रिजल्ट मान लेगी? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। बाकी सभी, लेकिन वो बेचारे तो अब आज तक कभी PML ने धरना या लॉन्ग मार्च नहीं किया इलेक्शन की उसके खिलाफ, पीपल्स पार्टी वैसे उसके खिलाफ है। तो ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ना, ये सवाल जो है इमरान खान साहब से बनता है। शामिल साहब, यही सवाल आपसे, क्योंकि कामरान साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की, इसमें एक जो फैक्टर जाहिर किया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिस तरह कामरान भाई ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो धरने या उस तरफ नहीं आती, लेकिन दूसरी जानिब नुकता ये कि उनके पास इतनी शायद स्ट्रीट पावर नहीं है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इमरान खान साहब फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे मानेंगे? देखिए, आपने इलेक्शन की जो बात की है जी, तो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको आदत है धांधली के इल्जामात लगाने की। आप ये देखें 1970 के अलावा किसी इंतखाब के बारे में इतना तराजा नहीं हुआ कि सियासी हालात जो हैं वो उलझ कर रह जाएं। तो ये मुख्तलिफ जमातें इल्जाम लगाती रहती हैं और फिर उसके बाद असम्बली में मौजूद भी रहती हैं। तो अभी भी आप देखें 2018 के इंतखाबात पर जो भी इल्जामात लगाए गए, तो वहाँ अपोजिशन भी मौजूद रही जो आज की हुकूमत है, और हुकूमत भी मौजूद रही जो आज की अपोजिशन है। तो ये सियासी जमातों ने एक अपना कल्चर बना लिया है, तो ज़्यादा सीरियसली इसको नहीं लेना चाहिए। ये उनकी आदत है और वो तस्लीम भी कर लेती हैं इंतखाबात को, कौमी असम्बली में बैठ भी जाती हैं और इल्जामात भी लगाती रहती हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई खास अहमियत है महज इल्जाम लगाने की। कामरान साहब, आपकी जाने वापस आना पड़ा है मुझे, क्योंकि आपने आज खबर दी, बड़ी खबर थी। अयाज सादिक जो कि आपके बकौल मुज़ाकरात भी वो मौजूद भी थे, उनकी जानिब से भी तब्दीली बयान सामने आए, और शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया। वो कहते हैं कि अयाज सादिक क्या कहेगा वो किसी इस तरह की आज उनसे दोनों से ये, खैर गिल साहब तो थे ही नहीं, आप अयाज सादिक साहब से ये पूछें कि आज 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वो किसी ऐसे मुज़ाकरात में का हिस्सा नहीं थे जिसमें शाह महमूद, असद उबर और परवेज़ खटक शामिल थे। ये उनको टेलीफोन लाइन पर लेके पूछे ना, तो फिर तो बहुत बड़ी तरदीद हो जाएगी। ये वो तो ये कह रहे हैं जी माहिदा कोई इस किस्म का नहीं हुआ, वो ये नहीं मान रहे। क्या वो ये भी नहीं मान रहे कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, इस तरह कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ? इनको तो भाई बिठाया गया है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिठाया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि यहाँ से बैठ के उठें, आपके जी पाकिस्तान के सर्वाइवल का सवाल है, एग्रीमेंट करके उठें यहाँ से। ये हुआ है बेसिकली। बाकी मायनों में बात है, मैं ये भी बाकी तो वो उसको जिस तरह भी वो पेंट करते रहेंगे, अब हिस्ट्री लिखी जाएगी, लेकिन आपको आज चल जाएगा पता। अगर तो इमरान साहब ये भी देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब को पता कुछ नहीं है कि जो उनकी टीम के लोग करके गए एग्रीमेंट, वो तो करके चले गए हैं, लेकिन अब इमरान साहब तो इमरान साहब है, वो तो अपनी वो हर चीज़ से बालातर है। नहीं कामरान साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर ये माहिदे में गए होंगे, फिर साइन भी करा है? नहीं, उनकी मंजूरी के बगैर नहीं गए होंगे, वो गए भी होंगे वहाँ पे और करके भी आए होंगे, लेकिन इमरान खान साहब का तो मूड कभी भी चेंज हो सकता है ना, मतलब उसमें तो आप कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आज 10 से 1:30 बजे तक इन सब की मीटिंग हुई है, जो ये इनमें से कोई नहीं बता रहा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग क्यों हुई है इनसे पूछा जाए, और ये मीटिंग हुई है या नहीं हुई, पूछे इनसे। कामरान साहब, वैसे भी तारीख देखी जाए पाकिस्तान की तो माहिदे होते रहे, लेकिन वो फिर मंजर यहाँ पे बात एक्चुअली इसके अंदर जो गारंटियर बैठे हुए हैं ना, वो उस तरह के नहीं है जिनको आप इजी ले सकें। वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो है वो किसी हद तक भी आ सकते हैं, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आके बैठे हुए हैं। तो आप इस तरह तो नहीं कि पूरे इदारों को जो है डिसीव कर दें, पाकिस्तान की सालमियत को डिसीव कर दें। और जो हो जो रहा है यहाँ पे, आप बताएं ना, ये किस लिहाज से अप्रिशिएबल है ये जो हो रहा है इस वक्त। यानी कि आप इस तरह तो कोई हुकूमत चल ही नहीं सकेगी। अब शहबाज शरीफ साहब की मर्जी है, वो उनके पास राइट है अगले साल अगस्त तक उसको रखने का। ये तो इस तरह फिर इमरान खान साहब कल जीत के आ जाएंगे, वो ले जाएंगे पब्लिक को। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे सियासी कल्चर की, जिस तरह मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जिक्र किया कि ये सियासी कल्चर बन गया है कि जो पार्टी हारती है वो ये कहती है कि धांधली हुई है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये कि इसी कल्चर को बदलना भी तो ज़रूरी है ना, कैसे बदलेगा? इसी कल्चर की बुनियाद पर आज पाकिस्तान के हालात इस नहज पे पहुँचे हैं। देखिए, कल्चर कोई ऐसा बिजली का स्विच नहीं होता जिसको ऑन या ऑफ करें, ये ग्रेजुअली होता है और इसका बुनियादी फैसला सियासी कुव्वतों ने ही करना है
यानी सियासी कुव्वतें सियासत जो है ना वो जिंदगी और मौत का सवाल ना बनाएं, बल्कि सियासत का मतलब ये लें कि काबिल कबूल रास्ते, काबिल कबूल हल निकालने हैं मसाइल के, तो फिर ये कल्चर डेवलप हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मतलब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें तो ऐसा लगता है कि सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग जो है वो किया हुआ है। तो इस माहौल को कम करना बड़ा जरूरी है। बल्कि इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला यही आज के जलसे वगैरह का चल रहा था, वहाँ भी कोशिश हो रही है कि कोई दरमियाना सा कोई रास्ता जो है वो निकाल लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि मामलात जब तक एतदाल की तरफ ना ले जाएं और मोतदिल अंदाज में मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए, तो एक अकोमोडेशन का कल्चर डेवलप नहीं होता है। वो हमारे यहाँ अभी तक नहीं हो सका है। और माजी के इंतखाबात में ये बिल्कुल सही है कि एतराज़ तो करते हैं, शिकायत करते हैं, धांधली हो गई, लेकिन असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देते, असेंबलियों में बैठते हैं ताकि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी न गई। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर कामरान साहब, आपने भी गुफ्तगू मुलाहिजा की प्रोफेसर साहब की। पहले यही सवाल, फिर एक अहम सवाल भी है मेरे पास, लेकिन पहले इसी नुक्ते पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि सियासी कल्चर की जो हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टी हारती है वो कहती है धांधली हुई, इसी कल्चर की बुनियाद पे हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, इंतशार भी हुआ, हालात आपके सामने हैं, इसको चेंज किस तरह से किया जा सकता है? यार हालात को चेंज करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऑब्वियसली पहले तो उसी को भी टोन चेंज करनी पड़ेगी। देखें ना, ये जो हमारे लीडर्स हैं ये इंस्पायर करते हैं जनरेशन्स को, अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को, तो ये हीरो होते हैं उनके। तो ये अगर कहेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, फलां के साथ ये कर दो, फलां के साथ वो कर दो, तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स जो होते हैं उनकी तो ब्रेन वॉशिंग की एज होती है ना। 17-18 साल के नौजवान खास तौर पर होते हैं जो मेच्योर नहीं हुए होते, वो तो इन लोगों को समझते हैं जैसे कि इन्होंने जो कह दिया है वो बस वही हक है। और उसके बाद फिर हर एक का एक अपना एजुकेशनल लेवल होता है। एक लीडर जो बात कह दे प्रोवोकेटिव किस्म की, जो जूम आइनी हो, जो प्रोवोकेटिव हो, उसको हर बंदा अपने एजुकेशनल और अपने कॉन्शियस और अपने स्टेटस के हिसाब से उसको डिफरेंट तरीके से लेता है और रिएक्ट करता है।